हेलो गाइस, तो वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। आज हम लोग करने वाले हैं एसएससी एमटीएस के आज के शिफ्ट वाले फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। तो ये क्वेश्चंस आप लोग को क्यों देखना है? सबसे पहली बात कि आप लोग का कभी भी एग्ज़ाम हो, आज हो, कल हो या कभी भी हो, आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे क्वेश्चन आ सकता है। ऐसा नहीं है कि एसएससी एमटीएस वाले न्यू क्वेश्चन बनाते हैं, रिपीट हो सकता है। सो ये आप लोग को देखना बहुत ज़रूरी है। या यदि आप लोग का एग्ज़ाम हो गया हो तो आप लोग ये देख सकते हैं कि क्या मेरा ये सही है। जिसका एग्ज़ाम हो गया वो भी देख सकते हैं, जिसका एग्ज़ाम नहीं हुआ वो भी देख सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। तो चलिए आज हम लोग देखने वाले हैं। और जो भी लोग एग्ज़ाम दे दिए हो आज का, तो आप अपना फीडबैक दे देना। क्या आप लोग आंसर वहाँ पर टिक आउट किए थे और वो आपका गलत है या सही है, कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, इससे कट ऑफ का पता लग सकता है। सो आप लोग अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हेन वाज द नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट इस्टेब्लिश्ड। हम ये क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में है, बट हम आपको हिंदी में बताएंगे, सभी क्वेश्चन को समझाएंगे, ईजी वे में आपको बताएंगे जो कि आपको समझ में आए और वीडियो देखने से आपको याद हो जाए। क्योंकि नोट्स बनाने का, यदि आपका फ़िलहाल में एग्ज़ाम है तो नोट्स बनाने का तो टाइम है नहीं, तो ऐसे वे में बताएंगे कि आप लोग को दिमाग में याद हो जाए। सो ऐसा नहीं होना है कि हाँ इंग्लिश में है, हम तो हिंदी मीडियम से हैं। कोई भी मीडियम हो, हम आपको हिंदी में भी समझाएंगे, इंग्लिश में भी समझाएंगे और आप लोग को याद करवा कर ही रहेंगे। सो व्हेन वाज द नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट इस्टेब्लिश्ड। मतलब कि नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट कब का स्थापना कब हुआ था? सो इसका आंसर हो जाएगा 1982, मीन्स 1982। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। यदि आप लोग को पता है तो आप आंसर बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, या आप लोग का एग्जाम हो गया हो तो फिर भी आप लोग आंसर बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन रिन्यूएबल। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल बहुत कंफ्यूजिंग होता है। सो इसको ध्यान में रखिएगा, रिन्यूएबल है या नॉन रिन्यूएबल। क्वेश्चन पढ़ने में पहले टाइम दीजिएगा, उसके बाद ऑप्शन देखिएगा, फिर आंसर टिक कीजिएगा। तो सोलर एनर्जी तो नॉन रिन्यूएबल होगा नहीं। कोल, हाँ कोल होगा। वाटर भी नहीं होगा, फिशरीज भी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसका हो जाएगा कोल। अब क्या क्वेश्चन नंबर थर्ड। द हिमालयज लाई इन साउथ वेस्ट टू नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन इन विच स्टेट। मतलब कि हिमालय है जो लाई करता है साउथ वेस्ट टू नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, वो कौन से राज्य में करता है आप लोग को बताना है। सो त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश। इसका अरुणाचल प्रदेश होगा। यदि आप लोग को पता है आंसर तो हम बता रहे हैं, आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। आप लोग एग्ज़ाम दे दिए हो तो आप अपना बता सकते हो कि हाँ सर हम ऑप्शन ए टिक किए थे या ऑप्शन डी टिक किए थे। इससे कट ऑफ का पता चल सकता है। सो क्वेश्चन नंबर 4 है। विच रिवर इज ऑल्सो नोन एज सौरव विहार। सौरव विहार किस नदी को बोला जाता है? मतलब कि सौरव विहार, बिहार का सौरव किस नदी को बोला जाता है? ये तो सभी को पता होगा आई थिंक कि कोसी को बोला जाता है। ये बहुत हार्ड क्वेश्चन है नहीं, कोसी को ही बोला जाता है, सभी को पता होगा। क्वेश्चन नंबर 5। द लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया इज। मतलब कि इंडिया में सबसे बड़ा कोल प्रोड्यूस करने वाला कौन सा राज्य है? क्वेश्चन नंबर 5 का ये तो आप लोग, ये भी आप लोग को बहुत पता होगा सभी को। वेस्ट बंगाल तो है नहीं, झारखंड यस, महाराष्ट्र भी नहीं है, छत्तीसगढ़ भी नहीं है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच मुगल इंपेरियर बिल्ड द ताजमहल। मतलब कि कौन से मुगल राजा के द्वारा ताजमहल को बनाया गया था? ये तो सभी को पता ही होगा कि ताजमहल किसने बनाया था। सो शाहजहां ने। ये सब बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बस आप लोग को वीडियो देखना है, अच्छे से वीडियो देखना है, जो हम समझाएं उसको समझना है। आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपके पास टाइम है तो नोट्स बना भी सकते हैं, पीडीएफ इसका टेलीग्राम चैनल पर दे दिया जाएगा। सो वहाँ से भी आप पीडीएफ देख सकते हैं। बट हाँ, उसके पहले आप लोग को वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना वीडियो देखे आप पीडीएफ तो पढ़ लीजिएगा बट समझ नहीं आएगा। एक दिन याद रहेगा, 2 दिन बाद भूल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है। विच प्लैनेट इज नोन एज रेड प्लैनेट। रेड प्लैनेट किसे कहते हैं? ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। विच प्लैनेट इज नोन एज रेड प्लैनेट। तो इसको हम लोग मार्स को बोलते हैं, यानी कि मंगल ग्रह को हम लोग बोलते हैं रेड प्लैनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन। हु इज नोन एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया। आयरन मैन मतलब इंडिया के आयरन मैन किसे कहा जाता है? ये भी आप लोग सभी को पता होगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। महात्मा गांधी तो थे नहीं, जवाहरलाल नेहरू भी नहीं थे, सुभाष चंद्र बोस भी नहीं थे, तो इसका सिंपल सा
आप लोग ऑप्शन एलिमिनेट भी कर सकते हैं कि महात्मा गांधी तो नहीं, ये नहीं हो सकते हैं, जवाहरलाल नेहरू भी नहीं हो सकते हैं, सुभाष चंद्र बोस भी नहीं हो सकते हैं। सो राइट ऑप्शन ही सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन इंडिया इज बेस्ड ऑन विच कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब जुडिशियल रिव्यू इंडिया का कौन से देश के कॉन्स्टिट्यूशन पर बेस्ड है? विच कंट्री? इंडिया का जुडिशियल रिव्यू कौन से कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन पर बेस्ड है? तो ये यूएसए पर बेस्ड है। ये ध्यान में रखिएगा, बहुत बार आता है कि जो कोर्ट ये सब वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं और आजकल यही का ट्रेंड है। सो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा कि इंडिया का जुडिशियल रिव्यू सिस्टम है जो कि यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन पर बेस्ड है, मतलब आधारित है। सो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश? अब ये तो 5 क्लास का क्वेश्चन दे दिया SSC-MTS वालों ने, क्या ही बोले। मध्य प्रदेश का राजधानी आप लोग से पूछा है SSC-MTS में, देखिए कैसा क्वेश्चन है। भोपाल होगा इसका, ये तो आई थिंक सभी को पता ही होगा। मध्य प्रदेश का राजधानी, राज्य राजधानी तो क्लास 5 के बच्चों तो को भी आता है कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया? इंडिया में सबसे लंबी नदी कौन सी नदी है? सो ये गंगा नदी हो जाएगी। ये भी बहुत बच्चों वाला सवाल है कि इंडिया की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है? सो गंगा। चलिए इसको भी हम लोग को ध्यान में ले लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच एलिमेंट हैज़ द केमिकल सिंबल O? ऐसा क्वेश्चन बताए। ये तो 5-6 का है क्वेश्चन, जो कि ऊपर से आ रहा है 2-3 क्वेश्चन, एकदम 4-5 क्लास का है। गोल्ड का भी नहीं होता है, ऑक्सीजन का, यस। ये सब देखकर आप लोग कंफ्यूज नहीं होना, बस ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन पर हम लोग को टिक करना। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच ईयर डिड इंडिया विन द फर्स्ट क्रिकेट वर्ल्ड कप? यदि आप लोग क्रिकेट देखते होंगे तो ये तो पता ही होगा कि कौन से साल में इंडिया ने पहला क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता था। क्या आप लोग क्रिकेट देखते हैं? तो कौन से प्लेयर का फ़ैन है ये भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। विराट कोहली, MS धोनी या कोई भी जो आपका फेवरेट प्लेयर हो, या हो सकता हो अभी का हो प्लेयर, आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि यस दिस इज़ माई फेवरेट। ऐसा दिक्कत का रहता है विराट कोहली, MS धोनी या रोहित शर्मा हो गया, कोई भी हो गया आप लोग। तो चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। इन विच ईयर इंडिया विन द फर्स्ट वर्ल्ड कप? पहली बार इंडिया ने वर्ल्ड कप कब जीता था इन क्रिकेट? सबसे फर्स्ट बार तो ये 1983 में, 1983 में। यहाँ पर MS धोनी के फ़ैन कितने हैं वो जरा अपना अटेंडेंस लगा दे थाला फॉर रीजन से। और किंग कोहली वाले किंग कमेंट सेक्शन में आप लोग बता सकते हैं। और यदि रोहित शर्मा के हैं तो उनका तो है ये हिटमैन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच इज़ द लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड? मतलब कि पूरे वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेजर्ट रेगिस्तान कौन सा है? ये भी 5 क्लास का क्वेश्चन है। सहारा रेगिस्तान वर्ल्ड के सबसे लार्जेस्ट रेगिस्तान है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक द डिस्कवरी ऑफ इंडिया? द डिस्कवरी ऑफ इंडिया बुक के ऑथर कौन है? मतलब कि इंडिया की खोज वाले बुक के ऑथर, राइटर बोल सकते हैं, ऑथर कौन है? सो इसका राइट ऑप्शन महात्मा गांधी नहीं, रविंद्रनाथ टैगोर भी नहीं, जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ऑथर किए थे द डिस्कवरी ऑफ इंडिया बुक के। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच इज़ द मोस्ट पॉपुलस स्टेट इन इंडिया? मोस्ट पॉपुलस स्टेट इन इंडिया कौन सा है? सो ये भी आप लोग को पता ही होगा, उत्तर प्रदेश। यूपी इज़ द मोस्ट पॉपुलस स्टेट इन इंडिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट? इलेक्ट्रिक करेंट का यूनिट क्या होता है? चलिए वोल्ट भी नहीं होता है, एम्पियर। ये आप लोग को पता होगा, आप लोग सभी स्मार्टफोन रखते होंगे। स्मार्टफोन कितना एम्पियर का होता है ये तो आप लोग को पता ही होगा कि इलेक्ट्रिक करेंट का, क्योंकि स्मार्टफोन तो आजकल सभी के पास होता है, चाहे बच्चा 5 क्लास का हो या 12 क्लास का हो या 12 के आगे जो भी हो, स्मार्टफोन सभी के पास है, चार्जर भी सभी के पास है। इतना तो नॉलेज होना ही चाहिए। सो यदि एग्ज़ाम में वैसे आ जाए तो ऐसे ही सोचना है कि चार्जर का हम लोग कैसे देखते थे कितना एम्पियर का है। सो ओम भी नहीं होगा, वाट भी नहीं होगा, एम्पियर इसके आंसर। द इंडियन पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ? इंडियन पार्लियामेंट में क्या क्या रहता है, कंसिस्ट रहता है? लोकसभा एंड राज्यसभा,
लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर या सुप्रीम कोर्ट। तो इंडियन पार्लियामेंट में क्या क्या रहते हैं? तो इसका राइट ऑप्शन होगा लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट, ये तीनों। ऑप्शन नंबर बी। आप लोग क्या टिक किए थे? आप लोग अपना कमेंट सेक्शन में बताइए। तो ये क्वेश्चन का आप लोग क्या टिक किए थे? क्योंकि ये क्वेश्चन तो सभी को जानना जरूरी है जो भी इंडिया के हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच सिटी इज नोन एज सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया? ये अच्छा क्वेश्चन है, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। क्या इसमें आप लोग कंफ्यूज हुए थे या राइट आंसर दे दिए थे? आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए इसका क्या आंसर टिक किए थे। चलिए, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया ये कहा जाता है बेंगलुरु को। आरसीबी के कोई फ़ैन है क्या यहाँ पे? यदि आप लोग आरसीबी के फ़ैन हो और क्वेश्चन आ जाए एसएससी एमटीएस में कि सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया किसे कहते हैं, किस सिटी को कहते हैं, तो बेंगलुरु को कहते हैं। आरसीबी से ओनली किंग कोहली को ही नहीं याद रखना है, ये भी याद रखना है कि वहाँ पर सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया उसे ही कहते हैं। ओके, चलिए, आरसीबी के पास एक भी कप नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन उसको फिर भी सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया बोलते हैं, ये एक प्राउड की बात है। सैड नहीं होना है, उसे सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया बोलते हैं, आरसीबी यानी कि बेंगलुरु को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर वाज द बैटल ऑफ प्लासी फाउट? ये इससे इजी क्वेश्चन तो कोई हो ही नहीं सकता। आप लोग जल्दी बताइए तो कितने लोगों ने ये बनाया है और राइट आंसर बताया। ये तो बहुत ज़्यादा ही सिंपल है, सभी को बचपन से ही मतलब समझिए कि सबको ही रट लिया है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1750 से, मीन्स 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, तो आप लोग कमेंट में बताइए कि आप लोग का कितना आंसर सही हुआ, आप लोग मिलाए कितना आप लोग का मार्क्स बन रहा है जीके जीएस में। एंड आई मेक वीडियो ऑल्सो ऑन इंग्लिश एंड अदर सब्जेक्ट, ट्राई कर रहे हैं। आप लोग अपना सपोर्ट और लाइक दिखा सकते हैं। इस चैनल पर आप लोग बहुत ज़्यादा सपोर्ट करिए, इस चैनल से हम लोग को बहुत ज़्यादा सिलेक्शन देना है एंड रेगुलर वीडियो अपलोड करना है फॉर एसएससी एमटीएस के लिए। आप लोग का कभी भी सेशन हो, बस आप लोग देखते जाइए, कभी भी एग्जाम हो, लास्ट सेशन में क्यों नहीं हो, इससे क्वेश्चन पक्का आएगा। पीवाईक्यू से बहुत आता है क्वेश्चन, ये सब आप लोग बहुत देख लीजिएगा। चलिए, और कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि कितना आप लोग का कट ऑफ रहा, कितना आप लोग का बन रहा है जीके जीएस में, एंड कौन कौन सा क्वेश्चन रॉन्ग हुआ। जो रॉन्ग हुआ उसका आंसर भी लिख दीजिए, ताकि बच्चों को पता चले कि बच्चे लोग कहाँ पे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, उनको आगे चल के प्रॉब्लम नहीं हो। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय